हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेडिकेटेड फैक्ट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट या कर लेते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसमें आपको यहाँ देखने को मिल जाता है 28 जनवरी 2025 से 16 फरवरी 2025 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो यहाँ पे फॉर्म में गलती हो गई तो एडिट डेट भी आपकी फॉर्म की देखने को मिल जाती है। आपकी जो क्वालिफिकेशन है अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ देखने को मिलती है। जैसे किसी में आपका यहाँ पे डिग्री मांगी गई है, आपका जो भी यहाँ पे अगर जैसे कुछ पोस्ट में आपके यहाँ पे मैट्रिकुलेशन आपको मांगी गई है। अगर आपने 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो आपने अगर BE BTech या इंजीनियरिंग 4 ईयर आपने कर रखी है तो आपको यहाँ अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पोस्ट है वो आपको देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर जाएंगे। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, से आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। पोर्टल है, इस पर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं रजिस्टर करने के। एक तो आपको ऊपर या रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, दूसरा आपको यहाँ पे टू रजिस्टर के सामने आपको क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करते ही आप रजिस्ट्रेशन या कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन से आप रजिस्टर कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन है उनको आपको रीड करना है, क्लोज करना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पे सबसे पहले जो भी आप यहाँ पोस्ट भर रहे हैं आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिविल से कर रहे हैं तो उसके लिए आप भर सकते हैं। आप मल्टीटास्किंग स्टाफ से कर रहे हैं तो उसके लिए आप भर सकते हैं। तो आज हम मल्टीटास्किंग स्टाफ से आपको भरना बता रहे हैं। दोनों ही पोस्टों का जो प्रोसेस है सेम रहने वाला है। तो कैंडिडेट का सबसे पहले आपको फुल नेम डालना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी वैलिड मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे, आपकी ईमेल आईडी डालेंगे, कंफर्म करेंगे, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जब जनरेट OTP क्लिक कर लेंगे उसके बाद आपको यह वेरीफाई कर लेना है। आप वेरीफाई कर लेंगे, इसका रीड करना है, डिक्लेयर करेंगे, कैप्चर को भरेंगे और रीवेरीफाई आपको यहाँ करना होगा। रीवेरीफाई करने के लिए आपको जो भी यहाँ पे डिटेल आपने अभी तक भरी है उसको आपको देख लेना है, चेक कर लेना है, डिक्लेयर करना है और उसके बाद आपको सबमिट या कर देना है। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे उसके बाद अब आपको यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। इस पर आप यहाँ क्लिक करेंगे। जब आप इस पर यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने जो एक पेज है वो आपका यहाँ पे लोडिंग होगा। आपको इस पेज को फुल यहाँ पे लोडिंग होने देना है। जब आपका पेज है वो आपका यहाँ पे फुल लोडिंग हो जाए, इंस्ट्रक्शन आएंगे उन्हें आपको रीड करने का, क्लोज कर देना है। उसके अब आपको यहाँ पे आपके जो फॉर्म की स्टेप हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी कि आपकी कौन कौन सी स्टेप में आपको अपना फॉर्म है वो कंप्लीट यहाँ करना है। तो इसके सबसे पहले आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो कैलेंडर के माध्यम से आपकी डेट, मंथ एंड ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे। 1/7/2025 के अकॉर्डिंग काउंट होकर आ जाएगी। आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब आपको आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है वो आपको एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले आपका जो फादर का नेम है, मदर का नेम है, आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ एंट्री करेंगे। आपका जो रिलीजन है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको बॉडी पे अगर कोई विजुअल मार्क्स है तो उसकी आपको एंट्री है वो आपको यहाँ कर देनी है। अगर आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे 9 मार्क्स की एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको ये सारी डिटेल है एक बार आपको चेक कर लेनी है। इसके बाद आपको टेस्ट सिटी फॉर फर्स्ट स्टेज, आपको कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है आपका उसके लिए आपको आपका जो यहाँ पे स्टेट है और आप उसमें जो सिटी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह आपको ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपकी जो स्टेट के साथ साथ आपको जो आपकी यहाँ पे प्रेफरेंस सिटी जो टेस्ट की है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। तो आपको आपकी स्टेट और सिटी आप सेलेक्ट करने के बाद आपका जो टेस्ट सिटी सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है उसके लिए आपको जो सिटी है वो भी आपको 3 ऑप्शन प्रेफरेंस के दे रखे हैं, वो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। अगर PH कैटेगरी आते हैं यस आप करेंगे और अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ इशू अथॉरिटी है, किसने आपको आपका सर्टिफिकेट ऑथराइज करा था, सिटी आपका सर्टिफिकेट नंबर है, आपकी डेट ऑफ इशू है, आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है वो आप एंटर करेंगे। नहीं आते हैं सिंपली नो करेंगे। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है आप यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है वो आप यहाँ डालेंगे कि आपकी जो आपकी सर्विस है उसकी पूरी डिटेल डाल देंगे। नहीं है सिंपली आप यहाँ नो कर देंगे। तो अगर आपने कोई बेनिफिट लिया है सर्विस में तो आप यस करेंगे, नहीं लिया है सिंपली आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे पोस्ट है इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स में यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली आप नो यहाँ कर देंगे। तो आपको जो भी आपकी यहाँ डिटेल है तो अपने अकॉर्डिंग आपको यस नो यहाँ करना होगा। अगर आपने यहाँ पे बेनिफिट्स आपने पहले लिया है तो आप यस करेंगे। तो आपको कहा गया अगर आपने पहले यहाँ बेनिफिट्स लिया गया है तो आपको कोई बेनिफिट यहाँ नहीं मिलेगा।
तो आपको अपने अकॉर्डिंग ये जो डिटेल है वो आपको यस नो या करनी होगी। अगर आप एक्सेस में नहीं है सिंपली नो करेंगे। इसके बाद अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है यस आप करते हैं तो आपका एम्प्लॉई नंबर है, आपकी ज्वाइनिंग डेट है, आपकी सर्विस है, सारी डिटेल डालेंगे। नहीं है सिंपली नो करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपका जो एड्रेस है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो उसमें आपकी जो कंट्री है, आपका स्टेट है, आपके जो भी यहाँ सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है, आपका पिन कोड नंबर है, सभी डिटेल आप डालेंगे। आपका जो भी एड्रेस के लिए 2 लाइन आपको दिए 1-2 वो आपको डालनी होगी। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है इस पर आप क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो इसकी आपको अलग अलग एंट्री यहाँ करनी होगी। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपको जो आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले आपका जो 10th है तो 10th आपने किस बोर्ड से करी है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद जब आप यहाँ पे बोर्ड की एंट्री कर देंगे उसके बाद आपने यहाँ 10th है किस ईयर में आपने पास करी है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। इसके बाद आपका जो भी इंस्टीट्यूट का नेम है वो आपको यहाँ पे 10th आपने किस इंस्टीट्यूट किस स्कूल से करी है वो आप डालेंगे। इसके बाद CGPA है तो CGPA आप यहाँ पे ऑब्टेन नंबर टोटल आपका CGPA डालेंगे और परसेंटेज आप यहाँ निकाल लेंगे। अगर आपका CGPA नहीं है तो आप यहाँ पे आपकी जो परसेंटेज है वो आप डालेंगे। ग्रेडिंग है तो ग्रेडिंग आप यहाँ डाल देंगे। तो CGPA निकालने के लिए आपको 9.5 से मल्टीप्लाई आपको यह करना होगा तो आपका जो CGPA निकल के आ जाएगा। परसेंटेज है तो आप परसेंटेज के लिए आपके ऑब्टेन मार्क्स है वो आप यहाँ डाल देंगे, आपके टोटल मार्क्स डालेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद आपकी जो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आपने मिनिमम 1 ईयर आपने कोर्स है वो आपने कर रखा है वो आप डालेंगे। ITI का रखा है आपका ड्यूरिंग जो ITI का टाइम है वो आप डालेंगे। 1 से अधिक है मोर देन 1 आप डाल देंगे। आपका इंस्टीट्यूट का जो भी नाम है वो आप डालेंगे। आपने किस यूनिवर्सिटी से ITI करी है तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपने यहाँ पे इसके बाद आपकी डेट ऑफ पासिंग है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। तो आपकी जो भी डेट ऑफ पासिंग है वो आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ पे आपका प्लेस एनी अदर फॉलोइंग है परसेंटेज है तो आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। आपके टोटल मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स डालेंगे, परसेंटेज आपके यहाँ आ जाएगी। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी आप यहाँ डिटेल है वो आप डालेंगे। आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम और आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो डालेंगे। नहीं है सिंपली नो करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने होंगे। आपकी जो फोटो है वो आपकी कलर्ड वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, 50 से 80 KB में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो आपको इसी तरह सभी जो डॉक्यूमेंट्स है तो जैसे आपकी सिग्नेचर है 50 KB में JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। आपकी जो यहाँ पे थंब इम्प्रेशन है 80 KB में होना चाहिए। आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो आपकी 100 KB आपको यहाँ पे बता के रखा है तो आपको यहाँ 100 KB में आपको यहाँ आपकी जो मार्कशीट है वो आपको देनी होगी। आपका जो यहाँ पे एसेंशियल सर्टिफिकेट है वो भी आपका 100 KB में होना चाहिए और आपका जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको 100 KB आपको यहाँ बता के रखा है। तो इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जो भी आपको यहाँ जो आपकी फ़ोटो है आपकी सारी डिटेल है उसका आपको यहाँ पे ऑप्शन दे के रखा है तो वो आपको रीड करने के बाद सभी को आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। और व्यू अपडेट फ़ोटो पे जैसे आ रहा है वो आप क्लिक करेंगे तो व्यू पे जाके आपको एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद आपको MTS की करें तो आपकी 500 रुपये फ़ीस लगेगी। अगर आप यहाँ पे अदर आपकी जो एग्जीक्यूटिव की 1000 रुपये लगेगी और आपकी जिस कैटेगरी में है उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस लगेगी। आपकी एज भी यहाँ बता के रखिए, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग एज है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे डिक्लेयर कर देना है। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सभी को रीड करने डिक्लेयर करना है और आपको कैप्चा को भरना है और प्रीव्यू एक बार चेक कर लेना है। प्रीव्यू सही है तो आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे बिल डेस्क है आपके सामने आ जाएगी। तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट जिससे भी आपका पेमेंट करना चाहते हैं तो अपने पेमेंट की आप डिटेल है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे और आपका पेमेंट सक्सेसफुली जमा हो जाएगा। जो फाइनल व्यू रिसिप्ट है वो लेकर आप रख लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।